सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द चैनल। मैंने आप लोगों के साथ रिसेंटली शेयर किया था कि मैं फ्रीलांस स्टार्ट कर रहा हूँ एंड अपवर्क पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं मेरी जर्नी आपके साथ शेयर करता आया। मैंने बताया कि यार मेरे 2-3 दिन लगे मुझे और फटाफट मुझे क्लाइंट्स यहाँ पे अपवर्क पे मिल गए। तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला यार आपने ऐसा क्या किया अपवर्क पे जिसकी वजह से आपको फटाफट क्लाइंट्स मिल गए। तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा मेरी अपवर्क की प्रोफाइल, मैंने क्या किया। एंड आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम डेप्थ में भी जाएंगे, प्रपोजल कैसे सही से लिखा जाए, किस प्रपोजल का मुझे रिस्पॉन्स मिला है एंड उस प्रपोजल के ऊपर क्या क्या मैंने इंटरेस्टिंग किया, अलग से किया, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो अपवर्क का प्रोफाइल जो है, मैं एक सेकंड में आपको स्क्रीन शेयर में लेके चलूँगा। मेरा ये प्रोफाइल काफ़ी टाइम से बन रखा था बट ऑप्टिमाइज नहीं था, बहुत ही बकवास सा था, मैंने नोटिस किया। आज नोइंग वॉट आई नो, जब मैंने पहले बनाया था अपवर्क का प्रोफाइल, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। काफ़ी बुरी तरह से बन रखा था वो, तो मैंने उसको पूरा जो है ओवरहॉल किया। और वो क्या ओवरहॉल किया मैं आपको वो भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा ज़रूर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल द डिसीजन वॉज कि यार मैंने अपवर्क पे फोकस करने का जो है डिसीजन लिया। ये मैंने पास में नहीं किया है। आप फाइवर पे बना लो, इस पे बना लो, उस पे बना लो। मैंने सोचा अपवर्क एक प्लेटफॉर्म पकड़ते हैं, उस पर फोकस करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे हम क्लाइंट्स कैसे ला सकते हैं। एंड बाय द वे अपवर्क के ऊपर जो मैंने सीखा प्रपोजल्स भेज के, वही सेम चीज़ को मैंने एक कंपनी के सीईओ को ईमेल किया और उसका रिस्पॉन्स आया। एंड एक और बंदे को किया, उसका भी रिस्पॉन्स आया। एक और बंदे को किया, उसका रिस्पॉन्स आया। एंजल डॉट लिस्ट पे वही चीज़ जो मैंने अपवर्क में प्रपोजल भेजते हुए सीखी, उसको भेजा। मुझे वहाँ से 3 से 4 रिस्पॉन्सेज इन द लास्ट 1 मंथ आ गए हैं। सो नाउ आई एम एट अ पॉइंट जहाँ पे मुझे क्लाइंट्स का इनफ्लो तो आ रहा है। अब इनफ्लो का मतलब है कि मेरे पास इंटरव्यू कॉल्स ज़रूर आ रहे हैं एंड बैक टू बैक काफ़ी सारे इंटरव्यू कॉल्स लाइंड अप है। अब उनको मैं क्रैक कर पाता हूँ या नहीं, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूंगा। बट विद दैट लेट्स गो टू अपवर्क का प्रोफाइल एंड आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। एंड इसमें गाइस पहली बात, अपना अपवर्क का प्रोफाइल फ्रेश बनाएं एंड आपका रिज्यूमे और वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालें। जो जो आप कर सकते हैं वो आपको यहाँ करना ही करना है। बट चलते हैं इसकी तरफ और मैं आपको मेरा एग्जैक्ट जर्नी बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे मेरी थोड़ा मेरा मैंने फ़ोटो चेंज किया एंड फोटो को मैंने एक सिंपल प्रोफेशनल बैकग्राउंड आप रख सकते हैं। मेरी ब्रांडिंग रही है कि येलो बैकग्राउंड वाली, तो मैंने वही यहाँ पे डाल दी है सो दैट अगर कोई लिंक्डइन या कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाता है तो उसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी यहाँ पे महसूस हो। इंस्टाग्राम पे कोई जाता है तो उसको कंसिस्टेंसी यहाँ पे महसूस हो। विद दैट फिर मैंने अब मेरा प्रोफाइल सेटअप करना स्टार्ट किया। तो आप जैसा कि नोटिस कर सकते हैं 2 टोटल जॉब्स, एक चल रहा है, एक कंप्लीट है। 13 घंटे और 200 प्लस अर्निंग्स यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ये मैंने जिस दिन स्टार्ट किया था उसी दिन आपके साथ शेयर किया था। ये मिड फेब में स्टार्ट किया और 3 दिन में 2 क्लाइंट थे। अब उसमें से जो एक क्लाइंट मुझे मिला है वो मुझे $20 पर आवर यहाँ पे दे रहा है। हालांकि मेरा डिमांड $25 का था, $20 कम है देन व्हाट आई वांटेड टू अर्न। आई डू वांट टू अर्न $40+ एंड मैं एक्चुअली अगर किसी के साथ जब 1-on-1 कंसल्टिंग है वो कर रहा हूँ तो मैं $50-55 पर आवर चार्ज एनीवेज करता हूँ। बट मैं अपवर्क पे नया हूँ, उसका क्लाइंट ने भी फ़ायदा उठाया और मुझे बोला कि यार तू अपवर्क पे नया है, तेरे को मैं $5 कम दूंगा, तू उसमें कर ले। राइट, सो अनफॉर्चुनेटली बट फॉर्चुनेटली करना है, ठीक है, क्योंकि ये वही प्राइस है जो मुझे मेरे फुल टाइम जॉब में मिलता था। राइट, सो आई लाइक दिस प्राइस, मुझे इसकी आदत है लाइक सैलरी के हिसाब से, तो वो मुझे सही हो जाता है। अब इसकी अगर हम बात करें कि यहाँ पे मुझे क्या है, ये पार्ट टाइम जॉब है, 20 आवर्स पर वीक का लिमिट उसने लगाया है। मैं 20 घंटा नहीं काम कर रहा हूँ, मैं कभी आधा घंटा काम करता हूँ, कभी 1 घंटा करता हूँ। आई थिंक दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ग्रेट। अगर मेरे को लगता है थोड़ा ज़्यादा पैसा बनाया जाए तो मैं 1.5 घंटा कर लेता हूँ। तो 20 घंटा पर अगर वीक है तो मोटा मोटा आप पकड़ लो 2.25 घंटे 2.5 घंटे तक मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ पर डे में, और वही $40-50 मुझे पर डे यहाँ पे आ सकता है। एंड सो डिपेंड्स कि मैं कितना बना रहा हूँ उस दिन, बट इट वेरीज ऑन एन एवरेज। आप पकड़ लो कि मैं 50 मिनट से लेके 1 घंटे के आसपास दिन में काम कर रहा हूँ, बस उतना ही कर रहा हूँ अभी के लिए, जो कि ट्विटर का क्लाइंट है। तो मैं ट्विटर मैनेज कर रहा हूँ एंड क्रिप्टो रिलेटेड एक्सचेंज है बाय द वे, जिनका मैं ट्विटर यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ। तो मेरा क्रिप्टो का एक्सपीरियंस हेल्प्स बट डजेंट नीड टू। आप अगर बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों आपका ना प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। मैं एक एक करके इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे जाऊँगा, बट आपका जो पूरा प्रोफाइल है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपका नाम, आपका शहर, वो सारी चीज़ें, हेडलाइन और ये सब पे मैं आता हूँ। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पे आता हूँ। आपकी प्रोफाइल में ऑल वर्क ही रखें स्टार्टिंग में। मैंने बाद में सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये गोस्ट राइटिंग डाला है एंड दोनों आप देखिए सबके डिस्क्रिप्शन अलग है, सेम नहीं है। मैंने टाइम लगाया है मेरी प्रोफाइल में और ये क्लाइंट को भी बताता है कि यार बंदा मेहनती है थोड़ा, तो वो उसमें मैं 1 मिनट में आता हूँ। ये अर्निंग्स वगैरह ये सब आपका स्टार्टिंग में 0 होगा। वीडियो इंट्रोडक्शन बहुत सारे लोग बोलते हैं डालो, मेरे पास पहले होता था, मैंने डाल रखा था, मैंने उतार दिया है। आई डू वांट टू, बट 1-2 बार मेरे पास 2-4 क्लाइंट्स आ जाएंगे ना उसके बाद मैं डालूंगा।
आवर्स पर वीक मैंने एज नीडेड ओपन टू ऑफर रखा है। लैंग्वेजेस में जो मुझे आती हैं उस हिसाब से मैंने कर दिया, बट आई मेड श्योर कि जो जो मुझे आती हैं अच्छे से मैं डाल दूँ, राइट। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी। आईडी मैंने वेरीफाई कर लिया है सो दैट क्लाइंट्स को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिले। एजुकेशन, अब आता है यहाँ पे ना, अपवर्क पे लोग अपना पूरा जो प्रोफाइल है ना उसको एम्प्टी कर देते हैं, वो मत करें, पूरी प्रोफाइल भरें, राइट। एजुकेशन मैंने मेरा मास्टर्स का भी डाला और मेरा बैचलर्स का भी डाला है। बहुत सारे जॉब मैंने लिस्टिंग्स देखे हैं यहाँ पे अपवर्क पे जो बोलते हैं कि बैचलर्स मस्ट है, वो डालें। स्किल्स में फिर स्किल्स आपके प्रोफाइल के हिसाब से होती हैं, तो जो भी आप काम करना चाहते हैं। अब मैं चाहता था कि मैं बड़े बड़े ग्रोथ स्ट्रैटेजी टीम्स को लीड करने का जो मैं पिछले 5-6 साल से काम करता आ रहा हूँ वो ना करूँ, बिकॉज उसमें बहुत टाइम और बहुत एफर्ट जाता है। सिंपल सोशल मीडिया मैनेजमेंट करूँ मैं, यहाँ पे कंटेंट लिख दिया, कंटेंट राइटिंग एंड हाई इम्पैक्ट कंटेंट मैंने लिखवा दिया। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू, क्योंकि उसमें मुझे फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में ज़्यादा मिल जाती है। तो पेमेंट भले ही कम हो बट मुझे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, बिकॉज मैं ट्विटर, यूट्यूब, इस चैनल पे, दूसरे चैनल पे फोकस करना चाहता हूँ। तो दैट वर्क्स फॉर मी, सो दैट्स व्हाट आई हैव डन पर्सनली, राइट। तो यहाँ पे स्किल्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने, आप देख सकते हैं कौन सी डाली है। बाय द वे मेरी प्रोफाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप जाके घूम सकते हैं पूरा, राइट। प्रोजेक्ट कैटलॉग मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। फिर मैंने क्या किया, मैंने मेरे जो पास्ट क्लाइंट्स हैं, एंड बाय द वे जो पास्ट क्लाइंट्स हैं जब आप इनसे रिव्यू मांगते हैं तो 2 से 3 हफ्ता लग सकता है अपवर्क पे आने में। तो मैंने उनसे रिव्यू ले लिया। अब उनसे रिव्यू लेने का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आपकी प्रोफाइल एम्प्टी है और आपके पास अपवर्क का कोई क्लाइंट रिव्यू नहीं है तो आपको ये लगेगा, एंड मैं कोई अपवर्क का बहुत बड़ा धुरंधर नहीं हूँ, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट कॉलिंग माई सेल्फ एन अपवर्क एक्सपर्ट, बट दिस इज समथिंग जो क्लाइंट्स को ज़रूरी है। अगर कोई मेरे पास आएगा और बोलेगा मैं फ्रीलांसर बनता हूँ, मैं आपके लिए काम करता हूँ, बोलूँगा तूने पास्ट में क्या किया है मेरे को दिखा, राइट। अगर मैंने अपवर्क पे कुछ नहीं किया है तो मैं किसी और से मांग सकता हूँ। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे का ही डालें जिसने आपको हायर किया था, आप किसी ऐसे का भी रिव्यू यहाँ पे डाल सकते हैं जिसके साथ आपने काम किया है। लेट देम बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलना है इस टेस्टिमोनियल में, उनको ऑनेस्टली बताने दो, क्योंकि क्लाइंट्स देखना चाहते हैं कि आप कितने रिलायबल हो, राइट। तो वो किसी और आपके कोवर्कर के टर्म्स में भी अगर आ जाएगा ना तो वो सही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अब ये एक बंदे ने, मेरे क्लाइंट ने, दूसरे ने मेरे को अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसको आप सोचे मैंने 15 अप्रैल 2020 में भेजा था, राइट। तो मैंने 2020 से प्रोफाइल बना रखी है और अब मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ ओल्गी जो मेरा जूते वाला क्लाइंट होता था, यूएस वाला, उसने डाला है, जो सीईओ है अभी हीललेस टेक्नोलॉजी शू, ये शार्क टैंक वगैरह में आ रखे हैं। इनके साथ मैंने शार्क टैंक की पिच बनाई थी, तो इसने मुझे को वेब डिज़ाइन और मार्केटिंग और वो वाले एंगल से इसने मुझे यहाँ पे दे दिया। आदर्श है, इसके साथ मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। इसके थ्रू हमने एक यूट्यूब चैनल के साथ भी काम किया था, जो कि उस टाइम पे 5-5.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के आसपास आता था। वो एसईओ के साथ अटके हुए थे, तो उनका मैंने एसईओ हैंडल किया था कुछ टाइम, तो उसने वो वाला यहाँ पर डाल दिया। जेफ जो मेरा मेंटर रहा है, जिसके थ्रू मैंने बहुत सारे बिजनेसेस में काम किया, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, जेफ उनके साथ काम करता है। और मैं भी लाइक काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड ऑनलाइन मार्केटिंग वाला आउटसोर्स एंड वेबसाइट डिज़ाइन आउटसोर्सिंग, तो उसमें उसने, जेफ ने भी छोटा सा एक रिव्यू यहाँ पे दे दिया। ये बाय द वे मेरी जॉब्स मिलने के बाद आए, ये अभी आए कुछ दिन पहले, तो ये नहीं थे मेरे पास। तो मैं फाइनली मेरा प्रपोजल ही काम आया है, राइट। सर्टिफिकेशंस में मैंने आइल्स का डाला था, मैंने आइल्स दे रखा है, बट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। यूएक्स डिज़ाइन का मेरे पास बेसिक्स के 2-3 सर्टिफिकेट है कोर्सेरा के, मैंने वो ऐसे डाल दिया था ताकि ये सेक्शन भर जाए थोड़ा सा और खाली खाली ना लगे। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मैंने मेरी जॉब की हिस्ट्री डाली। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम करते हैं, कहीं पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ है। या बाय द वे, कंटेंट क्रिएटर एंड ओनर एट सुनेजा एंटरप्राइजेस, दिस इज माय ओन कंपनी। यहाँ पे मैं यूट्यूब चलाता हूँ, तो ये मेरी जो यूट्यूब की कंपनी है वो ये है। सो डज नॉट नेसेसरीली मीन कि मैंने कहाँ ऑफिस में काम किया है, इट कैन ऑल्सो मीन कि मैं खुद का क्या करता आ रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप फ्रीलांसर भी डाल सकते हो। एक और फ्रीलांसर है, जैसे मैं जिसको मैं एनालाइज कर रहा था, उसने अपनी ही कंपनी में जो सीईओ है वो भी डाल रखा था। यहाँ पे क्लाइंट को कुछ दिखना चाहिए यहाँ पे। एंड वहाँ पे मैंने जैसे लिंक्डइन अच्छे से बना रखा है, ये भी अच्छे से बनाया। मैंने रेमिटबी के लिए ब्रांड मार्केटिंग की है 3 महीना, मैंने टोटलिटी कॉप के लिए ग्रोथ मार्केटिंग की है, हीलियो शू केयर जो है उनके लिए मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग का मैं लीड रहा हूँ 2 साल, तो वो सब मैंने यहाँ पे डाल दिया। अदर एक्सपीरियंसेस में मैंने फिर थोड़ा सा एक, आप ऐसा बोलो, एक अबाउट शिवम यहाँ पे डाल दिया है, जो यहाँ पे आ जाता है। तो आई हैव लेड मार्केटिंग टीम्स टू वर्क विद क्लाइंट्स फ्रॉम इंडिया टू यूएस टू कनाडा फॉर द बेटर पार्ट ऑफ लास्ट 7 years। तो ये मैंने ऐसे डाल दिया है यहाँ पे डिटेल। तो ये मैंने, पहली बात तो मेरी पूरी प्रोफाइल भरी है और अच्छे से भरी है। आप थोड़ा सा मेरा प्रोफाइल चेक करेंगे तो आपको हल्का सा आइडिया आ जाएगा। प्रोफाइल, अगर आपने किसी के प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन और ये सब कॉपी करके पेस्ट कर लिया तो अपवर्क आपको बैन कर देगा, तो कॉपी पेस्ट मत करना। लिंक छोड़ रहा हूँ ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। अब मुझे एक फ़ायदा हो गया कि मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल राइटर का, तो मैंने एक लड़की है यहाँ पे
टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर है अपवर्क पे। तो टॉप रेटेड प्लस मतलब वो बड़े प्रोजेक्ट्स उसको मिलते हैं। आई थिंक शी हैज़ लाइक $50,000 प्लस अर्नड ऑन अपवर्क। एंड वो काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स के साथ काम करती है। तो उसका उसका लिंक्डइन तैयार करवाना था, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग साइट जाना चाहती है। तो मैंने उसको मेरा लिंक्डइन का लिंक भेज दिया था प्रोफाइल में कि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ इस चीज़ पे, प्लस मैं पर्सनल ब्रांडिंग स्पेस में रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला, तो उसने फिर मेरे साथ ये काम किया एंड उसने मेरे लिए एक रिव्यू छोड़ा। शिवम वॉज वन ऑफ द बेस्ट फ्रीलांसर्स आई हैव एवर वर्कड विद, फास्ट, कम्युनिकेटिव, हेल्पफुल, ग्रेट एट व्हाट ही डज, सच अ प्लेजर टू वर्क विद। तो ये दोनों क्लाइंट्स के साथ आई हैव मेड श्योर कि आई गो अबव एंड बियॉन्ड। अगर वो मेरे को ये, जैसे इसने मेरे को $55, उसने बोला था $50 में कर देगी, लाइक फाइन, नो प्रॉब्लम, इतना लंबा काम है नहीं। उसने मेरे को 55 दे दिया, 50 की जगह 10% उसने टिप डाल दिया उसमें ऊपर। बट ये $55 की बात नहीं है, बिकॉज ये तो 3,500-4 हज़ार रुपये की बात है, राइट। तो 3,500-4 हज़ार रुपये से मेरी लाइफ नहीं चेंज होगी, तो रेंट भी नहीं कवर होता है। बट यहाँ पे क्या कवर हो गया पता है, मुझे 5 स्टार रिव्यू मिल गया। आहा, 5 स्टार रिव्यू अपवर्क पे बहुत मैटर करते हैं। एंड ऑल्सो मेरा एक इन प्रोग्रेस जॉब आ गया, राइट, जिसमें $20 पर आवर 10 घंटे हो चुके हैं एंड इट कंटिन्यूज, राइट। ये जॉब इन प्रोग्रेस है और ये चलता रहेगा। ये आई थिंक अभी के लिए तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम की तारीफ कम्युनिटी वाले कर रहे हैं, राइट। एंड वो ट्विटर पे जो कस्टमर्स आ रहे हैं उस एक्सचेंज के लिए, वो लोग बोल रहे हैं कि यार ट्विटर मैनेजर बड़ा सही लाए हो। तो आई होप दिस कंटिन्यूज, आई रियली होप। एंड इनके लिए भी मैं अबव एंड बियॉन्ड जा रहा हूँ, आइडियाज़ दे रहा हूँ। प्लस मैं क्रिप्टो वाला, तो थोड़ा सा मैं आइडियाज़ दे सकता हूँ, ये कर सकते हो, ये कंटेंट कर सकते हो, ऐसा कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, राइट। तो उनको भी एडिशनल वैल्यू मैं दे रहा हूँ जो मेरे जॉब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड उसमें मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा 2 ही मिनट जाएगा, बट वो बंदे का एक एक्स्ट्रा वैल्यू हो गया, उसको हेल्प मिल गई, तो वो चाहिए हमको। अब बात आते हैं कि मैंने यहाँ पे कैसे बनाया ये। तो हेडलाइन की आप नोटिस करें, हेडलाइन में मैंने सब डाला है। यहाँ पे प्रोफेशनल, आप वर्ड मैंने नोटिस किया, टॉप जो फ्रीलांसर्स हैं ना अपवर्क पे, वो अपनी हेडलाइन में प्रोफेशनल वर्ड यूज़ करते ही करते हैं। तो ग्रोथ मार्केटिंग प्रोफेशनल रख दिया। फिर मैंने रख दिया 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 2 से 3 साल से कम एक्सपीरियंस है तो आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है, 2+3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आप वहाँ पे डालें एक्सपीरियंस्ड ब्ला 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 प्रोफेशनल, इस तरह का आप डाल सकते हैं, राइट। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइन का यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप और फ्रीलांसर्स के वहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 20 मिलियन प्लस व्यूज़। ये अब क्या है, 8 मिलियन मेरे मेन चैनल पे व्यूज़ है मेरे पास, कोरा पे 8 लाख के आसपास व्यूज़ हैं। मुझे ट्विटर पे हर महीना 8 लाख व्यूज़ आता है ऑन एवरेज। एज वेल एज मैंने क्लाइंट्स के लिए, तो क्लाइंट का गिन लेता है इसमें, तो मैं 100 मिलियन प्लस व्यूज़ हो जाता, तो वो मैंने नहीं गिना। बट दिस आई जस्ट पुट फॉर लाइक सोशल प्रूफ, आप बोल सकते हैं। अब मैंने इसमें फिर स्टार्ट किया कि मेरी ग्रोथ और कंटेंट स्ट्रैटेजी ने मुझे और क्लाइंट्स को टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज़ ओवर सोशल मीडिया, मिलियंस इन रेवेन्यू जनरेट करने में दिया है, और 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया फॉलोअर्स ला के दिए हैं, जो कि एक्चुअली पेइंग कस्टमर बने हैं। 30 से 60 दिन में 2 से 5 गुना रिजल्ट्स मैं ला के दे सकता हूँ मेरे क्लाइंट्स को। फिर मैंने यहाँ पर डाला कि मैं सबको तो हेल्प नहीं कर सकता, बट, एंड ये भी मैंने एक टेम्पलेट है जो काफ़ी कॉमन है यहाँ पे अपवर्क पे, उसी के ऊपर बिल्ड किया है। पर मैंने बताया कि यार लोगों के, मैंने सोचा कि जो मेरा क्लाइंट होगा वो क्या सोचेगा, यार ये बंदा तो एक्सपीरियंस नहीं है, इसको कुछ नहीं आता, या ये ऐसा या ये वैसा। तो मैंने उनको ना एक एक करके उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको लेने की कोशिश की है यहाँ पे। आई वांट समवन जिसने एक्चुअली सोशल मीडिया फॉलोइंग बनाई है। जब मैं किसी से सोशल मीडिया का काम करवा रहा हूँ तो मैं उस बंदे से करवाऊंगा जिसके खुद के 100 फॉलोअर हैं, जिसके खुद के 10 लाख फॉलोअर्स है, या 1 लाख या 3 लाख। इन माई केस 3 लाख प्लस फॉलोअर्स है इन टोटल, राइट। मेरे को पता है मेरा कंटेंट कैसा दिखता है, तो ये सब मैंने यहाँ पर डाला। वर्किंग विद मी क्या मिलेगा आपको कंटेंट स्ट्रैटेजी आपकी सिंपल हो जाएगी, स्ट्रगल करना बंद करोगे। डे 1 से आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट यहाँ मिल जाएगा, कंसिस्टेंट कंटेंट मिलेगा, आपको टर्न की प्रोसेस मिलेगा जो कि आपकी लाइफ ईजी करके देगा, वो भी मैं करके दे रहा हूँ, राइट। मैंने 1500 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, 15,000 से ज़्यादा ट्वीट लिखे हैं, थाउजेंड्स वगैरह 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 वगैरह, मैंने यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ डाल दी। फिर मेरे स्टैट्स भी यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो काफ़ी सारे अपवर्क के गुरुज ने रिकमेंड किया था, वो था आपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स डालो। मेरे पास टेस्टिमोनियल ही नहीं थे, अब मेरे पास टेस्टिमोनियल है, तो अब मैं ये एक टेस्टिमोनियल उठाऊंगा, इसमें से नीचे वाला कोई उठाऊंगा और वो यहाँ डालूंगा, और उन्हीं को ना मैं बाय द वे प्रपोजल्स में भी यूज़ करूँगा। अब मैं प्रपोजल वाला जब वीडियो बनाऊंगा तब आपके साथ शेयर कर दूंगा। और फिर एसईओ के लिए मैंने यहाँ पे एक्सपर्टीज़ में नीचे एक सेक्शन यहाँ डाला है। अब अगर मैं आपको ऊपर लेके चलूँ तो मैंने पहले यहाँ पे जो जॉब है यहाँ पे $25 एन आवर किया था, ताकि क्लाइंट पहले देख के डर ना जाए, बिकॉज मेरा जीरो एक्सपीरियंस है। जीरो एक्सपीरियंस वाला $55 जब घंटे का मांगता है तो प्रॉब्लम है। जैसे ही मुझे मेरा जॉब मिला पहला, मैंने इसको $55 कर दिया।
अब लोगों को दिखने दो, ये पब्लिक दिखता है बाय द वे कि $20 मैं कर रहा हूँ, तो दैट इज़ फाइन, वो अपने आप नेगोशिएट कर लेंगे। और मैं भी कोई $55 नहीं बोलता हूँ, मैं भी $25-30 ही बोलता हूँ। प्रोफाइल का रेट मैंने 55 रखा हुआ है अभी के लिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैंने फिर यहाँ पे डाल दिया कि लास्ट 3 साल में मैंने Web3, अब मैंने यहाँ पे डाला कि Web3 रिलेटेड एक्सप्लोसिव Web3 मार्केटिंग एंड कम्युनिटी ग्रोथ प्रोफेशनल, राइट। तो मैंने Web3 में क्या किया है, क्रिप्टो में मैंने क्या किया है, मैंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ चेंज कर दिए, नीचे वाले पैराग्राफ जो है मैंने सेम रख लिए, बिकॉज दैट इज़ फाइन, राइट। बट इंट्रोडक्टरी 2 पैराग्राफ मैंने चेंज कर दिए जो कि क्लाइंट यूजुअली पढ़ेगा रीड मोर पे क्लिक करने से पहले। आप नोटिस करें, रीड मोर पे क्लिक करने से पहले वाला मैंने चेंज कर दिया है तीनों का, राइट। गोस्ट राइटिंग जो मुझे क्लाइंट मिल रखा है अभी, ट्विटर वाला, सीनियर ट्विटर मैनेजर का वो रोल है उनका, वहाँ पे मैंने यहाँ फिर बता दिया कि एक रैंडम कॉपी अपने वेबसाइट पे डाल दोगे या AI टूल यूज़ कर लोगे तो फिर आपकी ऐड तो मतलब चलने से रही आपको फिर मैंने ऐसा थोड़ा सा ऐसा कर दिया कि डू यू रिमेंबर द लास्ट टाइम यू बॉट समथिंग ऑफ अ जेनेरिक एड कॉपी। बाय द वे मैं इसका एक टेम्पलेट सोच रहा हूँ तैयार करके आप लोगों के साथ फ्री शेयर कर दूँ, तो आने वाले टाइम में करूँगा। बट मुझे भी ना इनफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए। मैं 2 जॉब मिले हैं मेरे को, 2-4 मैसेजेस आ गए और उसी में मैं खुश होकर आपको बोलूँ मैं अपवर्क एक्सपर्ट बन गया, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको इसलिए सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या किया और इसके टेम्पलेट्स कन्वर्ट नहीं किए। वंस आई रीच दैट $1,000-2,000 प्लस का अर्निंग ऑन अपवर्क, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बिकॉज आई थिंक $1,000 इज़ अ गुड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई मेरे को पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वही 80,000 1 लाख रुपए के ऊपर मैं जाना चाहता हूँ पहले अर्निंग्स में अपवर्क से। यहाँ पे फिर मैंने वो भी डाल दिया और यहाँ पे गोस्ट राइटिंग में थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। ऑफ कोर्स मुझे 20, 25, $30 की रेंज में ही मिलेगा, 40 तो जस्ट आई थिंक मेरा मोटिव है कि मुझे मिल जाए। तो मैंने बेसिकली, आप नोटिस करें क्या किया है यहाँ पे अगर आप देखें। और इसके बाद ये सब हो गया। अब ये वर्क हिस्ट्री आपकी एम्प्टी होगी बिकॉज आप नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो में मैंने डाला है क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पोर्टफोलियो में। मैंने यहाँ पे बस कुछ नहीं, आई हैव वर्कड ऑन माय ओन सोशल मीडिया चैनल्स एज अ प्रूफ ऑफ अर्निंग वगैरह वगैरह, उसमें मैंने एनालिटिक्स डाल दिए, ठीक है। और ये पुराने हैं अभी, तो 84 मिलियन इंप्रेशंस हैं, 7.4 मिलियन व्यूज़ हैं, ये बढ़ गया है, राइट। अभी 8.5 मिलियन के आसपास हो गया। फिर मैंने फाइनेंस वाला चैनल डाल दिया, उसके भी एनालिटिक्स डाल दिए। देखो अगर अब आपको बताता हूँ, अब मेरे पास अपवर्क क्लाइंट्स नहीं थे और जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनके तो शायद स्क्रीनशॉट्स वगैरह पता नहीं कहाँ पड़े हैं। लास्ट मैंने फ्रीलांस 2020 में किया था, तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे ही खुद के सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट्स डाल दिए। तो क्लाइंट अगर आपके पास नहीं भी हैं, आप अपने सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट डाल सकते हो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करने वाले हो। अगर आप कुछ और करने वाले हो, लेट्स से आप कंटेंट राइटिंग करने वाले हो, आप कहीं लिखते होगे, आपका ब्लॉग होगा, आपका ट्विटर होगा, कुछ ना कुछ, उसके स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। नाउ आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं मेरे ट्विटर के स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे डाल दूँ। तो मैंने मेरे लिंक्डइन का भी स्क्रीनशॉट डाल दिया, ठीक है, मेरे ट्विटर का भी यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है। सेम फिर मैं आगे जाऊँ तो मैंने यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स के भी स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे डाले हैं। सो इंस्टाग्राम अकाउंट्स में अभी वो पूरा क्लिप हो रहा है एक्चुअली इमेज, बट वो भी मैंने यहाँ पे बना रखे हैं जो टोटल एक 1.25 लाख पे है, एक 80,000 कुछ पे है और 80,000 में घर जाएगा। और एक ये गिटार वाला पेज है मेरा जो कुछ 9,000 के आसपास होगा, ये भी 10,000 पे होता था बट मैंने पोस्ट नहीं किया काफ़ी टाइम से, तो बंद हो गया। तो यहाँ फिर इसका मुझे फ़ायदा हो जाता है। प्रपोजल्स कैसे लिख रहा हूँ ऑफ कोर्स उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, वो मैं आपके साथ यहाँ पे आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगा। बट ये सब का फंडा क्या है, इस सब में आपको क्या सीखने को मिला, समराइज TLDR, टू लॉन्ग, डिडंट व्यू, मे बी नॉट रीड। क्या होगा, पहले तो लाइक बटन दबा दें, राइट। इतना लंबा वीडियो, इतना सारा डिटेल, बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल आपकी 100% कंप्लीट होनी चाहिए। एक अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल दिखने वाली प्रोफाइल होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल ही आधी अधूरी दिखती है तो क्लाइंट को क्या मैसेज जाएगा कि आप अपने ही चीज़ पे काम नहीं कर सकते तो उसकी चीज़ पे क्या काम करोगे, राइट। तो पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करें, बाकायदा उस पर अच्छे से लिखें, अच्छी इंग्लिश, ग्रामेटिकल एरर्स अवॉइड करें, कुछ भी हो जाए। आप ग्रामरली वगैरह फ्री है यार, उसमें अपना पूरा डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करके वहाँ से निकाल लें। एंड प्रपोजल्स के लिए भी ग्रामरली यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं करता बिकॉज आई थिंक फाइन, मेरी इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम नहीं है फॉर्चुनेटली, काफ़ी, क्योंकि मुझे बहुत सालों की मेहनत और रोक टोक लग गई है लोगों से कि भाई ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, तो अब मैं सीख गया हूँ। बट अगर आप इंग्लिश में नए हैं थोड़े से, यहाँ पे इंग्लिश प्रपोजल्स ही लगेंगे, तो आप ग्रामरली यूज़ कर सकते हैं, जस्ट सो दैट आपका ग्रामर जो है वो सही जा रहा है और कुछ सही जाए ना जाए। ग्रामेटिकल एरर्स आपके नहीं होने चाहिए, दैट वर्क्स रियली रियली वेल। फॉर एग्जांपल जैसे लिंक्डइन वाली है, उसको मैंने बोला था एक क्विक कॉल कर लेते हैं, तो मैं आपसे बात कर लूँगा, आपको बता दूंगा क्या क्या करना है क्या नहीं कर सकते, एंड उसके बेस पे यू कैन टेक अ डिसीजन। वो बोली नहीं मैंने देख लिया तुम्हारा प्रोफाइल और मुझे कॉन्फिडेंस है तुम्हारी एबिलिटीज़ पे, लेट्स गो विद दिस, आई लाइक यू।
डायरेक्ट, राइट, उसमें मुझे कॉल नहीं करना पड़ा। दूसरे ट्विटर वाले के साथ मेरा कॉल हुआ, उसके साथ मेरा 45 मिनट्स का कॉल था। हमने बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस किए, मैंने उसको कॉल पे सब बता दिया क्या करना चाहिए उसको। तो अगर वो चाहता तो मुझे ना हायर करके किसी और फ्रीलांसर को वही एग्जैक्ट चीज़ बता सकता था वो, जो मैंने उसको बताई, और वो कर लेता। एंड मैं हमेशा से ऐसा रहा हूँ, मैं बता देता हूँ क्या करना है। अब वो बंदा अपने आप सोचे कि मेरे से ही करवाना है या किसी और से करवाना है। ये मुझे पास्ट में जब ब्रांड सूत्रा के लिए क्लाइंट्स हम लाते थे तब भी बहुत फ़ायदे का आया। मैं पहले ही बता देता था सारी चीज़ें कि आप अपनी टीम से करवा लो। अभी एक और बहुत बड़ी वेबसाइट है क्रिप्टो रिलेटेड जॉब्स की, जो मैं आपको बोल रहा था, सीईओ के साथ मेरा कॉल होगा, तो उसमें भी उन्होंने बोला कि आप कुछ आइडियाज़ वगैरह अगर शेयर कर दो कॉल के पहले तो वी कैन गो विद दैट। तो मैंने उनको एक वीडियो बना के भेज दिया पूरा का पूरा, ये एग्जैक्ट अपनी टीम को बोलो करने को, एंड इससे इमीडिएट फ़ायदा हो जाएगा। और उन्होंने बाय द वे एक जो मैंने टिप दी थी उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया, उनको 8 गुना व्यूज़ हैं, और 8 गुना नॉर्मल उनकी जो एंगेजमेंट आती है उससे, दिस इज़ विद इन 3 आवर्स ऑफ वन आइडिया जो मैंने उनको दिया लिटरली। अब आप खुद सोचो कि जब क्लाइंट ऐसा रिजल्ट देखेगा तो वो खुश तो होगा ही, राइट। मैंने नहीं किया, उन्होंने खुद ही किया एग्जीक्यूट। मैंने सिर्फ उनको आइडिया दिया था ये वाला एक कर लो ट्विटर पे काम, तो उन्होंने वो ट्विटर पे कर लिया और उनको इमीडिएटली, एंड आया आज ही की बात है बाय द वे, कल परसों की बात नहीं है। तो ऐसा आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से सोचना पड़ेगा कैसे कनेक्ट करना है, प्रोफेशनल तरीके से अपना प्रोफाइल बिल्ड करें, एंड विल गो फ्रॉम देयर। हो सकेगा अगर तो मैं आपके प्रोफाइल्स रिव्यू भी कर सकता हूँ आने वाले टाइम में। वी कैन डू अ लाइव प्रोफाइल रिव्यू सेशन, जिसमें मुझे अब और कुछ आता ना होता हो बट मैं प्रोफाइल ज़रूर रिव्यू कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत सारे लोगों का लिंक्डइन, बहुत सारे लोगों का ट्विटर, ये सब सेट करवाया है, बहुत सारी कंपनीज़ का ट्विटर, लिंक्डइन और ये सब सेट करवाया है। तो मुझे एटलीस्ट ये समझता है कि क्या काम करता है इन प्लेटफॉर्म्स पे, क्या नहीं करता है। अपवर्क का मुझे जितना मर्जी बताओ, बट मुझे एटलीस्ट कॉपी एंड कैसे अपने आप को कम्युनिकेट करना चाहिए, आप क्या करते हो क्या नहीं करते, वो आता है, वो मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, उतनी नॉलेज मैं ज़रूर शेयर कर सकता हूँ, राइट। सो विद दैट गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर स्टेइंग फॉर व्हाट 21 मिनट इन दिस वीडियो, यार रियली डेडिकेटेड है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, होप इसमें आपको किसी तरीके का वैल्यू मिला होगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो इन दिस अपवर्क सीरीज़, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, मैं आपके साथ मेरी प्रोग्रेस जो है शेयर करूँ। डंडे पड़ रहे हैं मुझे, वो डंडे भी शेयर करूँगा। सो प्लसेस एंड माइनस एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू गाइस। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।